नेपाल मंगलवार को गहरे राजनीतिक संकट में डूब गया जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। ये कदम राजधानी काठमांडू समेत देश भर में फैले अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शनों के बीच आया। इन प्रदर्शनों की शुरुआत जेन जी युवाओं ने सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ की थी, लेकिन आंदोलन धीरे धीरे इतना उग्र हो गया कि संसद, प्रधानमंत्री कार्यालय और कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन तेजी से युवाओं के असंतोष का मंच बन गया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, पीएम ओली और पूर्व प्रधानमंत्रियों शेर बहादुर देउबा व पुष्प कमल दहल के निजी घरों तक को निशाना बनाया। राजधानी ही नहीं, प्रांतों में भी वाहनों, स्कूलों और मंत्रियों के घरों को आग लगा दी गई। हालात इतने बिगड़े कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद करना पड़ा। दरअसल नेपाल की नई पीढ़ी, खासकर 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग, सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय है। इन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता ने उनका भविष्य छीन लिया है। सोशल मीडिया बैन ने युवाओं को ये संदेश दिया कि सरकार उनकी आवाज़ दबाना चाहती है। यही वजह रही कि आंदोलन बांग्लादेश जैसे हिंसक स्वरूप में बदल गया। नेपाल सेना ने चेतावनी दी है कि अगर हिंसा थमी नहीं तो सभी सुरक्षा तंत्र सक्रिय किए जाएंगे। सेना का बयान साफ करता है कि फिलहाल वो राजनीतिक हस्तक्षेप से दूरी बनाए रखना चाहती है, लेकिन स्थिति गंभीर हुई तो मजबूरी में कदम उठाएगी। आपको ये भी बता दें कि जुलाई 2024 में चौथी बार प्रधानमंत्री बने ओली लंबे समय से राजनीतिक विवादों में घिरे रहे। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि मैंने ये निर्णय समस्या का समाधान करने और इसे संविधान के अनुसार राजनीतिक रूप से सुलझाने में मदद करने के लिए लिया है। ओली के कदम ने भले ही तत्कालिक तनाव को कम करने का रास्ता खोला हो, लेकिन सत्ता का अगला समीकरण अभी साफ नहीं हो पाया है। नेपाल पिछले 2 दशकों से लगातार अस्थिर सरकारों, विभाजित जनादेश और गठबंधन की राजनीति से जूझ रहा है। हर कुछ सालों में नेतृत्व संकट सामने आ जाता है। मौजूदा घटनाक्रम दिखाता है कि युवा पीढ़ी अब पारंपरिक राजनीति के खिलाफ खुलकर खड़ी हो रही है। बहरहाल इस स्थिति से निपटने के लिए रास्ते की बात करें तो अगर सत्ता दल और विपक्ष ईमानदारी से संवाद करे तो स्थिति संभल सकती है। नेपाल को अपनी नीतियों में नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को शामिल करना होगा। राष्ट्रपति और संसद पर अब जिम्मेदारी है कि संवैधानिक दायरे में समाधान खोजें। दरअसल नेपाल का ये संकट सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है। सोशल मीडिया बैन जैसी कोशिशें ये बताती हैं कि सत्ता अब भी पुरानी मानसिकता से चल रही है, लेकिन नई पीढ़ी पारदर्शिता और आज़ादी चाहती है। ओली का इस्तीफा एक पड़ाव भर है। वास्तविक चुनौती नेपाल की राजनीति को युवाओं की उम्मीदों के अनुसार बदलने की है।